Hello students, in this video we are going to discuss about activity ratios. Activity ratios, also termed as performance or turnover ratios, measures how well the resources have been used by the enterprise. एक enterprise कितनी अच्छी तरीके से अपने resources को use करती है उसे हम बोलते हैं performance या turnover ratios. These ratios measure the effectiveness with which the enterprise uses its resources. मतलब कितनी इफेक्टिवनेस से एंटरप्राइज जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसे यूज़ करती है उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियोज. द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड इन नंबर ऑफ टाइम्स. जो भी रिजल्ट है उसे नंबर ऑफ टाइम्स में हम मेजर करते हैं. These ratios are calculated on the basis of cost of revenue from operations, that is cost of goods sold, or revenue from operations, that is net sales. Higher the turnover ratio means better use of capital resources. अगर टर्नओवर रेशियो हायर है तो इसका मतलब ये है कि हम अच्छी तरीके से कैपिटल और रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, विच इन टर्न मीन्स बेटर प्रॉफिटेबिलिटी. उसके रिटर्न में हमें क्या मिला? प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है. द एक्टिविटी रेशियोज आर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. सबसे पहला रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड एवरेज इन्वेंट्री कैरीड ड्यूरिंग द ईयर. फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस, और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. और इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. ओके. Objective and significance. The objective of computing inventory turnover ratio is to ascertain whether investment in stock has been judicious or not. मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट करा है स्टॉक में वो सही है या नहीं है. Only the required amount is invested in stock. जितना अमाउंट ज़रूरी है उतना ही हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में. It measures the efficiency of inventory management. हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है ये मेजर करता है. इट शोज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज रोटेटेड. ये शो करता है नंबर ऑफ टाइम्स जो भी अमाउंट हमने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया है वो रोटेट होता है. अ हाई रेशियो शोज दैट मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ रूपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज. अगर रेशियो हाई है इसका मतलब क्या है? उसमें क्या शो करेगा ये? अ हाई रेशियो शोज दैट मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय रूपी ऑफ इन्वेस्टमेंट. एक रूपी ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सेल्स हो रही है. अ वेरी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शोज ओवर ट्रेडिंग. अगर बहुत ही ज़्यादा हाई है तो वो क्या शो करता है? ओवर ट्रेडिंग. एंड इट में रिजल्ट इन वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज. उससे क्या हो सकता है? वर्किंग कैपिटल शॉर्ट हो सकता है. तो रेशियो कैसा होना चाहिए? हाई रेशियो शोज दैट मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ रूपी ऑफ इन्वेस्टमेंट. एक रूपी ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो रही है. A low inventory turnover ratio means inefficient use of investment in inventory. मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट करा इन्वेंट्री में उसका इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा है. ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एक्सेट्रा. ओवर इन्वेस्टमेंट कर रखा हमने स्टॉक में. अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री यानी स्टॉक को इकट्ठा करके रखा हुआ है. Thus, only optimum inventory turnover ratio ensures adequate working capital and also enables the enterprise to earn reasonable margin of profits. रेशियो कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम, जो क्या पक्का करे कि वर्किंग कैपिटल पर्याप्त है, एंड ऑल्सो इनेबल्स द एंटरप्राइज टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स. जो एंटरप्राइज को इनेबल करता है कि वो अर्न कर सके रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स. अब नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज. जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमने जो भी गुड्स और सर्विसेज गुड्स प्रोवाइड किए हैं या सर्विसेज रेंडर करी हैं वो हम किससे मेजर करते हैं?
ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से। इन अदर वर्ड्स, अमाउंट रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, मतलब हमने गुड्स सेल कर दिए लेकिन जो अमाउंट हमें नहीं मिला है, जो अमाउंट अभी हमें मिलना बचा है, ठीक है, या फिर सर्विसेज रेंडर। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या आते हैं, डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, that is net credit sales, and average trade receivables, that is average of debtors plus and bills receivable of the year. Average trade receivables are calculated by dividing the sum of trade receivables in the beginning and at the end divided by 2. Trade receivables turnover ratio का formula है credit revenue from operations net credit sales. Credit revenue from operations का मतलब क्या होता है, जो हमने सेल्स उधार पर कर रखी है, नेट ट्रेड सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट करते, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट करते, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट ट्रेड सेल्स कैसे कैलकुलेट करते, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन से हमें पैसा इकट्ठा हुआ उसमें से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस कर देंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2. When trade receivables ratio is calculated, it should be kept in mind that provision for doubtful debts is not deducted from trade receivables. ट्रेड रिसीवेबल्स में से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस नहीं करते हैं, सिंस द पर्पस इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सेल्स आर टाइड अप विद द ट्रेड रिसीवेबल्स, नॉट टू असर्टेन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डेटर्स। हम इस फॉर्मूले से रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कितना पैसा डेटर से मिल रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी सेल्स हमारी टाइड अप है, मतलब कितना पैसा हमें मिलना चाहिए। ऑब्जेक्टिव या फिर सिग्निफिकेंस क्या है, दिस रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल्स आर टर्न्ड ओवर इन अ ईयर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स। कितने नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल्स टर्न ओवर होते हैं इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स। इट शोज हाउ क्विकली ट्रेड रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। ये रेशियो क्या शो करता है, कितनी जल्दी हम ट्रेड रिसीवेबल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दस शोज द एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ अमाउंट्स ड्यू अगेंस्ट द ट्रेड रिसीवेबल्स। कितनी जल्दी हम पैसा कलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमारा अमाउंट ड्यू है ट्रेड रिसीवेबल्स में। अ हायर रेशियो इज बेटर सिंस इट शोज दैट डेट्स आर कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली। एक हायर रेशियो ये क्या होगा, हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि ये क्या शो करेगा, जल्दी से जल्दी हमारे डेट्स को हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया है। अ लोअर रेशियो शोज इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन। अगर रेशियो क्या होगा, लो होगा तो ये हमारा इनएफिशिएंसी शो करेगा कलेक्शन में। इंक्रीज क्रेडिट पीरियड एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स एंड रिक्वायर्ड। हमने ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है डेटर्स में, रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा। डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड, इट प्रोवाइड्स एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट इज टेकन टू कलेक्ट डेटर्स। मतलब कितना हमें एवरेज टाइम लगता है, कितना अप्रॉक्सीमेट टाइम लगता है कलेक्ट करने में, पैसा कलेक्ट करने में फ्रॉम डेटर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड या फिर डेट कलेक्शन पीरियड। अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम में हमारे डेटर्स हमें पैसा दे देते हैं, वो किस में आता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड या फिर डेट कलेक्शन पीरियड में। डेट कलेक्शन पीरियड shows an average period for which the credit revenue from operations remaining outstanding or average credit period enjoyed by the trade receivables. It is computed by dividing 365 days or 12 months by trade receivables turnover ratio. It is calculated as follows. Debt collection period is equals to 365 divided by trade receivables turnover ratio, that is equals to number of days, और 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स। मतलब एवरेज टाइम कितने समय में डेटर्स से हमें पैसा मिल जाएगा वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, डेट कलेक्शन पीरियड से या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड से। ओके, थ्रू दिस वीडियो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. Thank you.